बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरह अन्निसा की आयात 126 से लेके 130 तक की तिलावत, सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से तमाम आयात का मुकम्मल तर्जुमा और एक बार फिर इंतहाई आसान उर्दू में उमूमी मफ़हूम पे मबनी अपने मंजूम तर्जुमे का खुलासा पेश करूँगा। याद दहानी के लिए अर्ज़ है कि कलाम पाक की तिलावत जब भी करें उलमा कराम के किए हुए मुकम्मल तर्जुमे के साथ करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस इब्राहीम के तरीके, ये आखिरी आयत पिछले प्रोग्राम की है, इसलिए इसको कनेक्ट करने के लिए पढ़ रहा हूँ, जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है अल्लाह का है। अल्लाह हर चीज़ पे मुहीत है। लोग ये ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत अहम आयत, बहुत अहम आयत। वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, लोगो तुमसे औरतों के मामले में फतवा पूछते हैं। लोग तुमसे औरतों के मामले में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें उनके मामले में फतवा देता है। किसी से फतवा ना ले, अल्लाह का हुक्म सुने कि औरतों के बारे में क्या कहा है। सुभान अल्लाह। और साथ ही वो अहकाम भी याद दिलाता है जो पहले से तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे हैं, यानी वो अहकाम जो उन यतीम लड़कियों से मुताल्लिक़ हैं जिनके हक़ तुम अदा नहीं करते। अस्तग़फ़िरुल्लाह। बहुत अहम आयत है नाज़रीन कराम, बहुत गौर की ज़रूरत है। और जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो या लालच की बिना पर तुम खुद उनसे निकाह कर लेना चाहते हो, और वो अहकाम जो उन बच्चों के मुताल्लिक़ हैं जो बेचारे कोई ज़ोर नहीं रखते, अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो और जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म से छुपी न रह जाएगी। जब किसी औरत को अपने शौहर से बदसलूकी या बेरुखी का ख़तरा हो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं कि अगर मियाँ और बीवी कुछ हुकूक की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें। सुलह एक इंतहाई बेहतर अमल है। नफ्स तंग दिली की तरफ जल्दी माइल हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम लोग एहसान से पेश आओ और खुदा तरसी से काम लो तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे इस तर्ज़ अमल से बेखबर ना होगा। बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए ये काफ़ी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरी को अधर में लटकता छोड़ दो। और अगर तुम अपना तर्ज अमल दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह चश्म पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर ज़ौजैन एक दूसरे से अलग ही हो जाएं तो अल्लाह अपनी वसत कुदरत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खोल के बयान फरमा दिया अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के हुकूक और यतीम बच्चों के हुकूक। अब इंतहाई आसान उर्दू में अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह ताला ने इन आयात में फ़रमाया कि ज़मीन और आसमान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है और वो हर चीज़ से वाकिफ़ है, हर चीज़ जानता है। इसलिए आप ये न समझें कि आप उससे कुछ छुपा पाएंगे। और इंसाफ नहीं करते तुम यतीम लड़कियों से और अपनी बीवियों से, और उनसे तुम उम्मीदें बहुत वाबस्ता रखते हो और लालच भी करते हो, जो कि एक इंतहाई नामुनासिब अमल है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर बीवी को ये शुबा हो कि उसका शौहर उससे बेरुखी कर रहा है या बदसलूकी कर रहा है तो कमो बेश किसी न किसी मुआहदे पे वो एक दूसरे से सुलह कर लें, क्योंकि सुलह बहुत अच्छी चीज़ है।
اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خاص طور پہ کوشن کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ تم ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی خواہش تو کرتے ہو، لیکن تم ان کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں کر سکتے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسروں کو بالکل چھوڑ دو یا دوسری کو ادھر میں لٹکا چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم آیات تھیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی خواہش کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ برابری کا سلوک نہیں کریں گے تو وہ بہت بڑے گناہ پہ مرتکب ہوں گے۔ اجازت دیجیے، آپ کا بہت شکریہ۔